ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी भक्तों का दिन मंगलमय हो। आप सभी को योगिनी एकादशी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान विष्णु की कृपा आप सब पर बरसती रहे। आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो ये बिल्कुल शुभ घड़ी है सब्सक्राइब करने की। इससे आपको मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिल सकेगी। पहले की कथा को सुनने और अपना स्नेह और आशीर्वाद देने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आज आप सभी को योगिनी एकादशी के दिन किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, व्रत कथा क्या है और महत्व, संपूर्ण जानकारी आपको दी जाएगी। हिंदू धर्म में एकादशी का बहुत बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। यह शुभ दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए समर्पित है। साल में 24 एकादशी व्रत होते हैं और ये शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष में एक महीने में 2 बार आते हैं। इस माह आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की 11वीं तिथि यानी 2 जुलाई 2024 को योगिनी एकादशी के रूप में मनाई जाएगी। पारण का समय कुछ इस प्रकार है। 3 जुलाई 2024 प्रातः 5:12 से प्रातः 7:10 तक होगी। द्वादशी तिथि की समाप्ति क्षण 3 जुलाई 2024 को 7:10 पर होगा। योगिनी एकादशी 2024 का महत्व क्या है? एकादशी सबसे पवित्र व्रतों में से एक है जो भगवान विष्णु की पूजा के लिए समर्पित है। भक्त इस व्रत को अत्यधिक भक्ति और समर्पण के साथ रखते हैं और भगवान विष्णु जो इस ब्रह्मांड के संरक्षक हैं उनकी प्रार्थना करते हैं। इस दिन का हिंदुओं में बहुत बड़ा धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व है। जो भक्त इस व्रत को पूरी श्रद्धा और शुद्ध भावना से करते हैं उन्हें पिछले पापों से मुक्ति मिलती है और वे जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। माना जाता है कि जो लोग नियमित रूप से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं और इस व्रत को करते हैं, श्री हरि उन्हें सुख, समृद्धि और सभी सांसारिक सुख प्रदान करते हैं। एकादशी व्रत इतना शक्तिशाली माना जाता है कि यह भक्तों के सभी कष्टों को दूर कर सकता है और यहाँ तक कि लोगों को मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति भी होती है और भगवान विष्णु उन्हें वैकुंठ धाम में स्थान प्रदान करते हैं। योगिनी एकादशी 2024 की पूजा करने की विधि कुछ इस प्रकार है। सुबह जल्दी उठें और पूजा अनुष्ठान शुरू करने से पहले पवित्र स्नान करें। घर और पूजा कक्ष को साफ करें जहां आप पूजा स्थल स्थापित करना चाहते हैं। एक लकड़ी का तख्ता लें और उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति रखें। देसी घी का दीपक जलाएं और पीले फूलों की माला चढ़ाएं। एकादशी के दिन तुलसी पत्र चढ़ाएं, लेकिन तुलसी पत्र कभी तोड़े नहीं। इस दिन चावल खाना वर्जित है। योगिनी एकादशी कथा का पाठ करें और भगवान विष्णु को समर्पित विभिन्न मंत्रों का जाप करें, जैसे कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम कृष्णाय नमः। भगवान विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें और भगवान विष्णु को प्रसन्न करें। इससे आपको सभी सुख प्राप्त होंगे और भगवान विष्णु आपकी सभी मनोवांछित इच्छाओं को पूरी करेंगे। शाम को भगवान विष्णु की मूर्ति रखकर पुनः यही प्रक्रिया दोहराएं और भगवान विष्णु का आशीर्वाद लेने के लिए मंत्रों का जाप करें। भोग प्रसाद चढ़ाएं और फिर भगवान विष्णु की आरती करना बिल्कुल भी ना भूलें। आइए अब जानते हैं कि भगवान विष्णु को भोग में क्या लगाएं। भगवान विष्णु को पंचामृत प्रिय है। योगिनी एकादशी पर पूजा के अंत में प्रभु को पंचामृत का भोग जरूर लगाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी और श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। साथ ही धन लाभ के योग भी बनते हैं और इंसान को जीवन में कभी भी धन की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। इसके अलावा भोग के लिए खीर भी बना सकते हैं। इसका भोग लगाने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और इंसान को आरोग्य को भी प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को केला प्रिय है। प्रभु को केले का भोग जरूर लगाएं। मान्यता है कि भोग में केले शामिल करने से धन संपदा बनी रहती है। साथ ही कुंडली में अगर गुरु दोष हो तो उसका भी असर खत्म होता है। योगिनी एकादशी पर भगवान विष्णु जी को दूध और दही अर्पित करें। इससे साधक को शुभ फल की प्राप्ति होती है। भगवान विष्णु को मोतीचूर के लड्डू अर्पित करें। इससे एकादशी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब हम लोग योगिनी एकादशी व्रत कथा को सुनते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने पांडु पुत्र युधिष्ठिर को आषाढ़ कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का महत्व बताया था। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कोई मनुष्य योगिनी एकादशी का व्रत करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत स्वर्ग लोक की प्राप्ति कराता है। चलिए जानते हैं योगिनी एकादशी की व्रत कथा।
योगिनी एकादशी की पौराणिक कथा अनुसार महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि हे त्रिलोकीनाथ, मैंने आपसे निर्जला एकादशी की कथा सुनी। कृपा करके अब आप मुझे आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम और महात्म्य क्या है, सब कुछ मुझे विस्तार से बताने की कृपा करें। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र, आषाढ़ महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। इस व्रत को करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग कर और परलोक में मुक्ति देने वाला है माना गया है। इतना ही नहीं, यह एकादशी व्रत तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। अब मैं तुम्हें इसकी कथा सुनाता हूँ, जिसका ध्यान पूर्वक श्रवण करो। अलकापुरी नाम की नगरी में कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था, जो भगवान शिव का बड़ा भक्त था। उनका हेममाली नाम का एक यक्ष सेवक था, जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली की अति सुंदर स्त्री थी, जिसका नाम विशालाक्षी था। एक दिन हेममाली मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, लेकिन कामासक्त होने के कारण वह पुष्पों को रखकर अपनी पुत्र स्त्री के साथ रमण करने लगा। उधर हेममाली की प्रतीक्षा करते करते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई, तो उन्होंने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को उसका पता लगाने के लिए कहा। सेवकों ने उसका पता लगाकर राजा को बता दिया कि उन्हें वह पुष्प लेकर नहीं आया। सेवकों की बात सुन राजा कुबेर ने हेममाली को बुलाने के लिए कहा। तब डर से कांपता हुआ हेममाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। राजा ने कहा, तूने मेरे परम पूजनीय भगवान शिव जी का अपमान किया है। अब मैं तुझे श्राप देता हूँ। तू अपनी स्त्री के साथ वियोग में तड़पेगा और मृत्यु लोक में कोढ़ी का जीवन व्यतीत करेगा। राजा के श्राप देते ही वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और श्राप के कारण वह कोढ़ी हो गया। इसके अलावा उसे स्त्री का वियोग भी सहना पड़ा। मृत्यु लोक में आकर उसने भयंकर कष्ट भोगे, लेकिन भगवान शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे अपने पूर्व जन्म की बातें भी याद रही। मृत्यु लोक में अनेक कष्टों को भोगता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चल पड़ा। कई दूर चलते चलते वह मार्कंडे ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। ऋषि को देखकर हेममाली उनके पास गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेममाली की ऐसी हालत देखकर मार्कंडे ऋषि ने कहा, तूने ऐसे कौन से कर्म किए थे जिसके कारण तुझे कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, मेरा नाम हेममाली है। मैं प्रतिदिन राजा कुबेर के लिए मानसरोवर से फूल लाया करता था। इन फूलों का इस्तेमाल वे शिव पूजन में करते थे। एक दिन पत्नी सहवास के सुख में फंसकर मैं समय से फूल नहीं ले जा पाया। तब राजा कुबेर ने मुझे कोढ़ी बनकर दुख भोगने का श्राप दे दिया। अतः कृपा करके आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मुझे मुक्ति मिल सके। इस पर मार्कंडे ऋषि ने कहा, हे माली, मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत रख। इससे तेरे सारे पाप और श्राप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेममाली ने विधि पूर्वक ये व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से उसे अपना पुराना स्वरूप मिल गया और वह अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, जो मनुष्य योगिनी एकादशी की कथा को पढ़ता है, उसे 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर फल की प्राप्ति होती है।